आप देख रहे हैं लाइव स्टेट और इस समय पीस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय जिसको राष्ट्रीय एकता भवन के नाम से जाना जाता है, खलीलाबाद नामक एक स्थान है जहां पे ये कार्यालय स्थित है। आज इस समय आप रूबरू हो रहे हैं पीस पार्टी के पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इस्लाम अंसारी साहब से। आज इस देश का, इस राज्य का मुसलमान आज कहाँ है, उसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक इन तीनों स्थितियों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। देखिए, आज देश प्रदेश का जो मुसलमानों का स्थिति है, आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ है, देश के लिए मुसलमान लड़ा है, शहीद हुआ है, लेकिन जो ही देश आजाद हुआ है, मुसलमान भोला भाला कौम दूसरे के भरोसे निर्भर हो गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो सेकुलर दल कहे जाने वाले दल हैं, उन पे निर्भर होकर के इसने काम किया। और ये लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोग मुसलमानों के साथ छलने का, छलावा करने का काम किया है। हमसे वोट तो लिया, वोट लेने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जो ही वोट हमारा उनके बक्से में पड़ा, ईवीएम में पड़ा, उसके बाद हमारा कोई जरूरत उन लोगों ने महसूस नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में भी यही स्थिति रहा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने जो मुसलमानों की स्थिति अर्श से फर्श पे लाने का काम किया, जैसे आजम खां साहब का सारा इतिहास लोगों को मालूम है, लेकिन आजम खां साहब क्या थे, और आजम खां साहब को समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुर्गी, साइकिल, भेड़ और बकरी, भैंस के चोरी में उनको जेल के सलाखों में ये समाजवादी पार्टी ने डालने का काम किया। डॉक्टर साहब, क्या आज तो आजम खान सर को समाजवादी पार्टी ने हाशिए पे ढकेल दिया है? जी, ऐसा नहीं लगता है आपको? लगता है। इसके पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा के काडर के नेता हुआ करते थे, मायावती के हर मामले में वो दोषी रहे, मुकदमे में वो फाइली रहे, चाहे ताज कॉरिडोर घोटाला हो, चाहे अंबेडकर पार्क का मामला हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर अभियोग पंजीकृत हुआ, लेकिन उनको भी हाशिए पर ढकेला गया। इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? इन दलों का मिशन एक है, मुसलमानों के खिलाफ। कांग्रेस सलमान खुर्शीद साहब के साथ, बहुजन समाज पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ, और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता आजम खान साहब के साथ एक ही जैसे सलूक किया है। आजम खान को मुसलमान अपना नेता मानता है क्या? मानता था, मनवाते थे आजम खान साहब, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने उनको जेल के सलाखों में मिलने तक से इनकार किया, तब आजम खान साहब को, उनके पूरे परिवार को ये समझ में आया कि जिसके लिए हम खून पसीना देकर सींचे हैं, वो हमारे काम का नहीं है। समाजवादी पार्टी में अगर आजम खान थे और है भी, मैं मान ले रहा हूं कि वो है भी, लेकिन जो उनके साथ हुआ, और अखिलेश यादव एक बार उनसे मिलने नहीं जाते हैं जेल में, ऐसा नहीं लगता है कि आजम खान का भरपूर समाजवादी पार्टी ने उनका यूज किया? एकदम आप सही कह रहे हैं। आजम खान साहब का केवल इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उनको बिल्कुल रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, अखिलेश यादव मुसलमान हितैषी नहीं है। अखिलेश यादव मुसलमान हितैषी होते तो 2012 के चुनाव में पीस पार्टी 4 एमएलए जीत, पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव की। लेकिन क्या वजह पड़ा अखिलेश यादव साहब को? 3 विधायक पीस पार्टी के उन्होंने तोड़ करके और पीस पार्टी को कमजोर करने का काम किया। अखिलेश यादव जानते हैं कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरे की भलाई के लिए अपने सारी कुर्बानियों को देने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर अयूब साहब को उपचुनाव में कैराना, फूलपुर और 4 चुनाव था, चारों में गोरखपुर सदर लोकसभा, उसमें डॉक्टर अयूब साहब के मिशन से काम हुआ और चारों चुनाव सांसद से लेकर के और विधायक तक आपने जितवाने का काम किया। हमारे कायद को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता है कि यह आदमी निश्छल, निष्कपट और ईमानदार है। अगर यदि समाजवादी पार्टी को पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात
हम इग्नोर नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को मान लेगा लीडर। समाजवादी पार्टी जो प्रदेश में 7% की संख्या में है, ये गांव में सदस्य और प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत सकते। अच्छा, एक बात मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि पीस पार्टी के 4 विधायक जीते थे जी, 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने तोड़ लिया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का लीडरशिप खत्म करने का प्रयास किया? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हर मोर्चे पे आपने देख लीजिए, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2012 में 4 विधायक जीतते हैं, 3 विधायक को समाजवादी पार्टी के मुखिया तोड़ लेता है। और तो और जिस पार्टी में कद्दावर नेता आजम खां साहब हैं, उनके नाम को उनको पोस्टर पे बड़ा फोटो लगा करके आजम खां साहब का, और पूरे प्रदेश में मुसलमानों का वोट भुनाने का काम किया। लेकिन जब देखा कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे आजम खां साहब, तो उनको जेल के सलाखों में भिजवाने का काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को कि कहीं अगर पीस पार्टी को या असदुद्दीन ओवैसी को अगर मुसलमान अपना नेता मान लेता है तो अखिलेश यादव का समाजवाद खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसी डर से वो डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। हमारे पास संख्या बल ज्यादा है, 20 से 22% तक मुसलमान है, 7% कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर यदि सारे दलों के सारी जातियों को मिला दिया जाए देश प्रदेश में, तो मुसलमान के बराबर 20% 22% कोई भी जात नहीं है। अगर यदि बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी 23% है, 21% है, तो उसमें सारे दलित समाज हैं। एक कोई भी जात नहीं है जितना मुसलमान संख्या बल में भारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न थोड़ा सा मैं अलग हट के करूंगा। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और एक पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया गया, वह आयोग 15 महीने में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस आयोग में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट मांगा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। उस कमेटी ने वह रिपोर्ट प्रस्तुत भी किया। फिर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा माना जाता है ये दोनों पार्टियां मुसलमान हितैषी होने का एहसास कराता है मुसलमानों को, लेकिन उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार ने नहीं लागू किया, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है उन्होंने सिफारिश को लागू नहीं किया, लेकिन उन सिफारिशों के आधार पर जब ये मालूम हो गया केंद्र सरकार को ये स्थिति है मुसलमानों की, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? देखिए, मेरा भी 65-66 साल का उम्र है। 25-30 साल से खूब राजनीति को मैं भली भांति जाना पहचाना हूँ। कांग्रेस मुसलमानों की स्थिति को हमेशा थर्मामीटर लगा करके नापने का काम किया। जब से कांग्रेस की सरकारें बनी, 40-42 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, थर्मामीटर लगाकर कमेटियां बैठाकर मुसलमानों के शैक्षणिक और व्यवसायिक सारे पहलुओं को नापा। और केवल नापा इसलिए कि जब देश में मुसलमान गुलाम था अंग्रेजों के, उस समय 30 से 34%, 40% तक मुसलमान सरकारी पदों पे आसीन था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, धीरे धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं, स्लो पॉइजन दे करके कांग्रेस ने हमको 1 से 2% पे नौकरी में कर दिया। जिस रास्ते को कांग्रेस ने चुन के मुसलमानों को पीछे किया, उसी रास्ते पे समाजवादी पार्टी के माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने काम किया। वही काम किया जो मुलायम सिंह यादव ने किया, वही बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी ने वोट तो लिया मुसलमानों से, भरपूर वोट लिया, सरकारें बनाई, 4-4 बार सरकार बनाई, लेकिन मुसलमान को जिस तरीके से इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, ठीक उसी तरीके से सपा बसपा भी मुसलमानों का इस्तेमाल किया। यूज एंड थ्रो का फार्मूला अपना करके मुसलमानों की स्थिति जैसे तब थी
उससे बदतर आज हुई। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कि उन्होंने केवल मुसलमानों का वोट लिया लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। इतिहास गवाह है। आप थाने में चले जाइए, सारे थाने में 7% यादव की आबादी है, सारे थाने में 5% 7% यादव सिपाही दरोगा मुंशी मिलेगा, लेकिन 22% आबादी वाला एक भी थाने में कोई इनका कोई न सिपाही न दरोगा न एसओ न कुछ नहीं है हमारा। क्यों? हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। अगर यदि हम उनको वोट दे करके मित्रवत हम दोस्ती कर रहे थे, उनको वोट दे रहे थे, सरकार बनवा रहे थे, क्या हमारे को उनकी नजर नहीं होनी चाहिए? लेकिन डॉक्टर साहब आपने कभी, जैसे आप बता रहे हैं कि हम 20% 24% हैं और 7% यादव हैं, तो आपने 20% अपना पूरा वोट 7% वाले को आपने दिया, लेकिन उस 7% वाले से कभी आपने अपनी कुर्सी नहीं खोजी कि हमारी कुर्सी कौन सी है? हमको मजबूर किया गया। इस समय भी प्रदेश में काफी विधायक समाजवादी पार्टी में मुसलमान है, लेकिन इतना लॉन्चिंग हो रहा है, इतना बुलडोजर चल रहा है, लेकिन किसी मुसलमान विधायक के पास ये क्षमता नहीं है कि बुलडोजर पे आवाज उठाए या मॉब लॉन्चिंग पे उठाए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी तो इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं कि मुसलमान दबाया जाएगा तो मेरे साथ रहेगा और उसी पे हम सरकार बना सकते हैं। 22% और 7% मिला करके 29% होता है। सरकारें बनती हैं 30 से 33-35% पे सरकारें बनती हैं, लेकिन आप बताइए जो गैप हो रहा है 27-35 के बीच में जो 5-7% वोट का जो कमी पड़ रहा है, ये समाजवादी पार्टी के लोग जरा बतावें तो कि इस वोट का व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं। मुसलमान तो वोट दे करके इनको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, रक्षा मंत्री बनाया, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया? डॉक्टर साहब मुसलमानों की जो आप स्थिति आज के डेट में बता रहे हैं, क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका तो पैटर्न उन्होंने क्यों नहीं है? जब देश 1952-53 में हमारे ओर से सरकार थी कांग्रेस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके शासन में, उनके रीजन में बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया। छोटा सा काम था, जुमेरात की रात को मुसलमान ऐसा की नमाज पढ़ के अपने घर को गया। सुबह फजर में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आया तो देख रामलला की मूर्ति आंगन में विराजमान है। आप बताइए, जब ऐसा की नमाज तक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था तो ये मूर्ति आई, तो उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नीचे से ऊपर तक क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था? कांटा तो बोया कांग्रेस, आज उसी कांटे पे चल रही है कांग्रेस। डॉक्टर साहब जहां तक अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे जहां तक जानकारी है, जिस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उस समय ये हिंदू महासभा और बाबरी मस्जिद के पक्षकार को ये चाहते थे कि बुला के मामला हल कर दें। हिंदू महासभा के लोग और ये बाबरी मस्जिद के पक्षकार, ये दोनों लोगों को सूचना दिलवाया कि कल आप लोग आइए, और इनको हर हालत में चाहे डर पैदा करके चाहे जैसे भी इसको हल कर देना था, समस्या का समाधान होना था। इसकी ठीक एक दिन पहले जानकारी होती है राजीव गांधी को। अगर वह मामला चंद्रशेखर हल कर दिए होते तो ये क्रेडिट कांग्रेस सरकार को नहीं जाती, जिसकी वजह से उन्होंने चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया, चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। क्या ऐसा नहीं आप मानते हैं कि इसको जिंदा बनाए रखा और इस 20% और इस 24% के मुसलमान पर राजनीति बनानी शुरू हो गई थी? यही तो हमारे कायद डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब का पूरे इतिहास खंगालने के बाद ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस केवल हमारे वोट से मोहब्बत था, हमारे किसी भी धार्मिक स्थल से, हमारे किसी भी शैक्षणिक, राजनीतिक या व्यवसायिक किसी मुद्दे पे कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया। आज हमारा कोई अपना कायद होता, हमारी बात करता, लेकिन कायद के अभाव में जितने भी समस्याएं आई, प्रश्न आए, सब पे हम कमजोर साबित हुए। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे आपसे कि जैसे आपके समान विचारधारा के
एक नेता हैं जिनको असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है, जो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूंकि रहनुमाई तो आप भी मुसलमानों की कर रहे हैं, रहबरी वो भी करते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अंदर कमियां हैं मुसलमानों के अंदर। अगर यदि हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, तो बैरिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, उनको यहाँ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ से आकर के और यहाँ सियासत करना, हमें से बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं नहीं तो नहीं उठा सकता। आप उत्तर प्रदेश में जगह नहीं बना पाए, जिसके वजह से MIM आती है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। देखिए, आप बताइए, हमने तो उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में 4 विधायक जिताया, 42 सीटों पे दूसरे स्थान पर 2000 से 5000 10,000 के बीच में हम रहे। हमने स्थान क्यों नहीं बनाया? लेकिन 2012 के बाद 2017 में ओवैसी साहब आए, उसके पहले कहाँ थे? ओवैसी साहब तो ये तो नहीं है कि कम उम्र के हैं और नया लीडर पैदा हुए हैं। ओवैसी साहब तो पुराने लीडर हैं। अगर यदि उत्तर प्रदेश में देखे कि 50 सीट अपने दम पे जीता जा सकता है, तब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में कदम रखने का काम किया ओवैसी साहब। डॉक्टर साहब, आप एक बात मुझे बताइए, ओवैसी जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश में क्यों आना पड़ा? दूसरी बात, आप मुस्लिम समाज की रहनुमाई की बात करते हैं, ठीक, ओवैसी साहब भी तो यही बात कहते हैं कि आप अपना नेता बना लो। वो कहाँ कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है उत्तर प्रदेश में जाकर? क्यों नहीं बनने दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वो कहाँ रोके बैठे हैं? रोके बैठे हैं जहाँ 2017 कितना परसेंट वोट का परसेंटेज आता है उनके कैंडिडेट को? कितना उनका कैंडिडेट वोट पाता है? वोट तो नहीं मिलता। तो फिर आप उनको कैसे जिम्मेदार मानते हैं कि वो आपका नुकसान कर रहे हैं? वो तो आप नेता, वो चाहते हैं कि भाई आप अपना नेता बना लीजिए, आप सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उनको आना पड़ा। आप अलायंस में ले सकते हैं। हम तो सक्सेस हैं। देखिए, आप अलायंस में उनको क्यों नहीं ले सकते हैं? विचारधारा समान है आपका। पिछले दफे 2017 में हमसे अलायंस था उनका। आप बताए हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारे समाज का है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि आफ्टर फ्रीडम 1947 बिफोर 2001 इस बीच की जो राजनीति थी, इस सारी राजनीति मुसलमानों पे ही बनी। सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो नुकसान मुसलमानों का कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी तो बाद में आती है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान चाहे भागलपुर राइट बिहार का ले लीजिए, हासिमपुरा कांड ले लीजिए, मेरठ का, कांग्रेस की सरकार थी जो कम से कम 300 मुस्लिम नौजवानों को मेरठ के गलियों से पकड़ा गया, पीएसी अपने गाड़ी में भरी और उसके बाद से मेरठ और दिल्ली के बीच में एक नहर है जहां पर ले जाकर सबको गोली मार मार कर नहर में फेंक दिए। कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बाइंड अप हुई। बिहार में भागलपुर दंगा जब हुआ, वहां के वर्तमान उस समय का जो सांसद थे और वहां के वर्तमान MLA, उन दोनों लोगों के आपसी स्वार्थ का परिणाम था भागलपुर दंगा। और मारने वालों में सबसे अधिक यादव थे। ततारपुर गांव था, ततारपुर गांव में सारे यादव लोग थे। बच्चों को 2 टुकड़ा, बड़े लोगों को 3 टुकड़ा किया गया। कांग्रेस वहां भी बाइंड अप हुई। हजारीबाग, गिरिडीह, जसीडीह, जहां पे शिबू सोरेन 2000 मुसलमानों की हत्या करवाए थे, कांग्रेस की सरकार में वह कोयला मंत्री जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं। ओवैसी साहब को आप कह दे रहे हैं कि ठीक है, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, देहात में जगदीश टाइटलर को आप ले लीजिए, जिन्होंने सिखों का हत्या करवाया दिल्ली में। जब मुसलमान ये जान गया कि ये कांग्रेस हमारी जान की दुश्मन है, हमारे शिक्षा की दुश्मन है, हमारे राजनीति की दुश्मन है, मुसलमानों ने जो है इस बात को समझा कि हमारा दुश्मन कांग्रेस है। ताड़ से गिरा खजूर पेट का। मुसलमान जब कांग्रेस को छोड़ा, तब तक मुलायम सिंह यादव ने एक नारा दिया बाबरी मस्जिद के उसमें कि बाबरी मस्जिद पे परिंदा पर नहीं मारेगा। मुसलमानों ने सोचा कि ये दगाबाज कांग्रेस, इसके साथ हम 40-42 साल तक, मुलायम सिंह यादव ने कहा था 40, हाँ, मुलायम सिंह यादव ने कहा था 40-42 साल तक इसको वोट दिया और निरंतर आस्तीन का सांप बनके हमको डसने का काम किया। तो मुसलमान कांग्रेस को छोड़ा। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद पे परिंदा को पर नहीं मारने देंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं
कि अयोध्या में जो हमारे देश के हिंदू भाइयों की जो हत्या की गई, आपका या इस देश के मुसलमानों का क्या फायदा हुआ? मुसलमान तो सिर्फ बदनाम हुआ। मैं बता तो रहा हत्या करवाया मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं की। मुसलमान को केवल हमेशा इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करके वो जहाँ से चला है वहीं छोड़ने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी भी वही काम किया मुसलमानों के साथ और आज तक मुसलमानों को छलने का काम कर रही है, जबकि मुसलमान को किसी मोर्चे पे मुसलमान के हित में, अरे मुसलमान को तो छोड़िए, एक मुसलमान जो बड़ा लीडर आजम खान साहब को का फोटो लगा करके वोट लेने का काम किया प्रदेश में, आजम खान साहब का तो ये हुआ ही नहीं। हमारा क्या हो, हम तो मुगालते में समाजवादी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे बात किए, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।